आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। पता है किसी को कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? किसी को कुछ आइडिया है कितने होते हैं? कौन बोला जी? कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, किसी को आइडिया है? किसी को भी नहीं है? एनीवन? नो। 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5। नोट डाउन करते जाइए, साथ में फिर समझाऊंगी आपको। लिख लिए असर्टिव सेंटेंस। पहले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्ट करने का मतलब पता है आप लोगों को? किसी को नहीं? देखो, असर्ट करने का मतलब होता है डिक्लेयर। सुने हो? कोई भी चीज को डिक्लेयर करते हैं। असर्ट करने का मतलब भी वही होता है। जैसे कोई सिंपल सा सेंटेंस होता है ना, जो भी एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे कि आई ईट या आई रीड। ये सिंपल सा सेंटेंस है ना। तो जितने भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं और जो डे टू डे की एक्टिविटीज में यूज होते हैं, वो किस में आएंगे? असर्टिव सेंटेंस में। आया समझ में सबको? ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। जो सेंटेंसेस कुछ फैक्ट्स स्टेट करते हैं या फिर जो सेंटेंसेस कुछ फैक्ट्स स्टेट करते हैं या फिर कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स बताते हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। पूरा पढ़िए स्टार्टिंग से। या फिर सिंपल स्टेटमेंट्स बताते हैं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। बोर्ड पे लिखा है, स्पेलिंग देख लीजिए। लिख लिए? इन सेंटेंस को हम और क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल डालिए। अगर हमें बोलना है कि वह पढ़ती है, क्या बोलेंगे? शी। तुम बोलो, एक एक करके बोलिए। शी रीड्स। ठीक है, लिखिए। शी रीड्स बाजू में लिखना है तो लिख लीजिए, वह पढ़ती है। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। मतलब टोटल जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो अलग हैं। जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हर सेंटेंस कितने प्रकार का होगा? 2। ठीक है। एक क्या होगा? एफर्मेटिव, जहां पर नो नहीं लगा है उसको क्या बोलेंगे? एफर्मेटिव। और जहां नो लगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ठीक है, याद रहेगा। अभी ये जो शी रीड्स लिखा है ये क्या होगा? एफर्मेटिव। ठीक है, बाजू में ब्रैकेट डाल के लिख लीजिए। अब इसका नेगेटिव बताइए। शी। आप बताइए, और कोई? और कोई बताएगा?
शी डज नॉट रीड। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लिख लिए सब? अच्छा एक चीज बताइए, हमने पहले सेंटेंस में लिखा शी रीड्स, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हमने रीड्स क्यों नहीं लिखा? कोई बता पाएगा? पता है ऐसा क्यों होता है? रीजन? डज क्या काम कर रही है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रही है, और रीड मेन वर्ब हो गई वो, है ना? तो यहाँ पर जो रीड्स का एस है वो हमने कहाँ लगा दिया? डू में लगा दिया। डू में लगाने से वो क्या हो जाता है? डज। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब एफर्मेटिव अगर आपको कोई दूसरा एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, बनाइए। कौन बनाएगा? एग्जाम्पल बताइए। वह क्या बोले? ही प्लेज, ठीक है, राइट। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? कोई और बताएंगे? ही प्लेज का नेगेटिव क्या होगा? ये तो एफर्मेटिव हो गया ना। ही डज नॉट प्ले, है ना, वह नहीं खेलता है। आया समझ में? ये पहला प्रकार था सेंटेंस का, ठीक है। कौन सा प्रकार था? क्या बोलते हैं इसको? असर्टिव सेंटेंस। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। क्वेश्चन वाले सेंटेंस सुने आप लोगों ने? क्या कहते हैं उनको? इंटैरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटैरोगेटिव। देखिए, इंटैरोगेट करने का मतलब क्या होता है? इंटैरोगेट करने का मतलब क्वेश्चन, उसी से ये वर्ड बना है इंटैरोगेटिव, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखिए, इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन की स्पेलिंग आती है? चलिए चलिए, अब एग्जाम्पल कौन बताएगा? हिंदी में बताइए, छोटा सा क्वेश्चन। डू यू रीड तो क्या हो गया? असर्टिव हो गया, सिंपल है। हाँ तो क्या हो गया? मैं कंफ्यूज की तो तुम कंफ्यूज हो गए। हाँ तो सही तो बोल रहे हो, मैं कंफ्यूज की तो तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। बोलिए। डू यू रीड, ये किस में आएगा? एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? एफर्मेटिव है। इंटेरोगेटिव का एफर्मेटिव हुआ ना? हाँ तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? खुद ही आंसर दे रहे हो, फिर खुद कंफ्यूजन में भी आ जाते हो। चलिए लिखिए एग्जाम्पल। इसका नेगेटिव क्या लिखूं मैं? ठीक है।
लिख लिए। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, व्हाई, ये सब सुने होंगे आप लोग, सब सुने हैं है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, WH वर्ड्स, राइट। अब अगर इसी में हमको मान लीजिए कोई WH वर्ड ऐड करना है तो कैसे ऐड करके सेंटेंस बना सकते। हाँ ठीक है, और कोई कोई दूसरा सेंटेंस बताइए। तुम कहाँ रहते हो पूछ रहे हैं अगर, तो कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, है ना। तो यहाँ पे ऐड क्या हो गया आगे, वेयर, जो कि क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। एक एग्जांपल उसको भी लिख लेते हैं, रीड वाले में ऐड कर लेते हैं, क्या लिखूं यहाँ पे बताइए। डू यू रीड का अगर हमको क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, राइट, और नेगेटिव क्या होगा इसका, हो गया नोट डाउन। अच्छा एक चीज बताइए, अगर डू यू रीड आपसे कोई पूछता है तो आप आंसर क्या देंगे, या तो यस देंगे या नो देंगे, उसके अलावा भी कुछ आ सकता है इसमें, डू यू रीड का नहीं आ सकता है ना। तो जो भी क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं, डू से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका आंसर हमेशा किस में आएगा, यस या नो में आएगा, है ना। और जो सेंटेंसेस अगर आपसे अब मान लीजिए कोई पूछता है व्हाट डू यू रीड, क्या जवाब दो, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, इंग्लिश जवाब दिए ना। अभी इंग्लिश क्या है ना, और नाउन है ना, नाउन। जो भी ऐसे इसमें सेंटेंस होते हैं जिनमें व्हाट लगता है आगे में, उनका आंसर हमेशा किस में आता है, तो नाउन में आएगा या प्रोनाउन में आएगा, ठीक है। अभी लिखेंगे इसको, लिखिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, उनका आंसर नाउन स्लैश प्रोनाउन आता है। नाउन स्लैश प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है। हो गया, लिख लिए। फिर लिखिए नीचे नंबर 2, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका आंसर यस या नो में आता है। लिख लिए सब लोग, कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं टोटल, क्या हुआ अटक गए बीच में, और कोई, जितना पता है उतना बताइए, डरिए मत। नहीं आप बस टोटल नंबर बताइए ना, जो भी आपका आइडिया है। टोटल 16 होते हैं, ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए कहीं पर, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ब, तो आपको पूरे लिखवाऊंगी लिस्ट, ठीक है। अभी लिख लीजिए, टोटल 16 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नोट डाउन कर लिए ना सब लोग ये सब।
अब थर्ड टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। थर्ड सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, लिखिए फिर डेफिनेशन लिखिए। अभी लिखिएगा मत ये। डेफिनेशन में लिखिए, जो सेंटेंसेस कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट, बोर्ड पे लिखा है नोट कर लीजिए, कॉमा कर करके लिखिएगा। जो सेंटेंसेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट देने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूंगी कि तुम जाओ क्या चीज के लिए बोला जाए? कमांड होगा ना। लिखिए ये यू गो, बाजू में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कमांड। लिखिए। अब एडवाइस वाला बताइए, जो भी समझ में आता बताइए। कैसे बोलूंगी? ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया है ना, सेटिंग में आ जाएगा। ट्राई करो। किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो आप तो कैसे दोगे? पीछे वालों बोलो, कुछ चुपचाप नहीं बैठना है। अच्छा चलो, अगर किसी को मान लो बोलते हो कि धीरे चलिए, लिखा रहता है ना कहीं कहीं जगह पे, धीरे चलिए बोर्ड लगा रहता है, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एडवाइस तो हो गया, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? गो नहीं, चलने को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉक। तो वॉक स्लोली, ठीक है। ये तो क्या सेकंड एग्जांपल, वॉक स्लोली। अब एक रिक्वेस्ट, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना है आपको, कैसे कैसे रिक्वेस्ट करते हो? प्लीज हेल्प मी, और हाँ ठीक है, और प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी से पानी मांग रहे हैं आप, मम्मी को बोल रहे हैं पानी ला के दे दीजिए, है ना, या बहन को बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लिख लीजिए। अब नीचे ना नोट डालिए, नोट में लिखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं। V1 ऐसे लिखिएगा।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लिख लिए? अब देखिए, अभी हमने नोट में क्या लिखा कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है। ये जो सेंटेंस हमने बनाया है इसमें तो हमने यू लगा दिया है आगे। तो हाँ, गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यू भी तो लिख दिया है। क्या होना चाहिए? सही लिखे हैं? यहाँ पे जो यू होता है ना वो साइलेंट होता है ना। मान लीजिए आप किसी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, अब आपको आपके जो कोच हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि दौड़िए, क्या बोलेंगे आप? रन। ठीक है, लेकिन रन में क्या साइलेंट है? यू, क्योंकि यू किसके लिए यूज हो रहा है? तुम लोगों को संबोधित करने के लिए यूज हो रहा है ना, तो यू रन। लेकिन उसको हम बोलचाल में कैसे बोलते हैं? रन या फिर गो, तो यू जो है वो साइलेंट हो। ठीक है, बाकियों में भी ऐसा ही होता है। इसमें लिखवाया नहीं है मैंने, आपको लिखना है तो लिख लीजिए बाजू में, स्टार्टिंग में सेंटेंस के यू को ब्रैकेट में, वो साइलेंट होता है। हो गया? यू ही क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? क्वेश्चन नहीं आता आपके दिमाग में? और भी तो कुछ यूज कर सकते हैं। जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं, कमांड देंगे, एडवाइस देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, तो किसको देंगे? जो आपके सामने है उसी को देंगे, तो उसको आप यू बोल के ही तो संबोधित करेंगे, इसलिए यू जो है वही यूज होता है और वही साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे अब, नंबर 4। नंबर 4 क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। डेफिनेशन लिखिए इसकी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, कैसे जानते हैं आप लोग? सुने हैं पहले कभी एक्सक्लेमेटरी? हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्चर्यबोधक तो सुने होंगे हिंदी में, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसी भी तरीके का आश्चर्य या कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन। जो सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस किसी तरह की जो सेंटेंसेस किसी तरह की स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, स्पेलिंग आती है कि लिखूं बोर्ड पे? जो सेंटेंस, रिपीट करिए कोई। यहाँ के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। फिर फुल स्टॉप करके लिखिए, ये सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और ये सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और इसको जो हम आश्चर्यबोधक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये चिन्ह बना लीजिए, और इस चिन्ह से एंड होते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो लिख लीजिएगा बाजू में, आश्चर्यबोधक चिन्ह। लिख लिए सब लोग? डाउट तो नहीं है किसी को कहीं पे? हाँ, भी समझाएंगे ना अभी आपको, तो डेफिनेशन लिखे है ना। देखिए, जो भी ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जहाँ पे हम किसी तरीके की आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, ऐसी कोई चीज, किसी को दुआ देते हैं, है ना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सुने हैं कभी? ब्लेस यू बोलते हैं, हाँ।
और ब्लेस यू अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रॉपर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, किसी को क्या रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो फीलिंग है ना वो एक तरीके की स्ट्रॉन्ग, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो भी सेंटेंस यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। और ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होंगे, कैपिटल लेटर से, एंड किससे होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, आश्चर्यबोधक चिन्ह से, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी। लिखिए एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। तुम एक सेंटेंस क्या बनाई थी बीच में, यह अच्छी किताब है, ऐसा कोई सेंटेंस बना रही थी ना बीच में। अगर इसी को बोलेंगे, मान लो सामने एक बुक रखी है, हम बोल रहे हैं कि यह अच्छी किताब है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ दिस इज अ गुड बुक। ये भी किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी में। क्यों आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी में तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस लेते हैं, तो ये कैसे आ रहा है फिर, एग्जैक्टली exactly, है ना, बुक के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं वहां पे, इसलिए आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। चलिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। लिख लिए सब लोग। अब एक चीज बताइए, हम असर्टिव सेंटेंस जो पढ़े थे वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पढ़े थे ना, पहला प्रकार पढ़े थे, क्या था वो, भूल गए क्या, सब इरेज हो गया पूरा। नहीं, जो भी आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा दिस इज अ गुड बुक, ये क्या है, बताओ, और कौन बोल रहा है असर्टिव है, बताइए बैक बेंचर्स, क्या है ये, असर्टिव है कि कोई एक्सक्लेमेटरी है कि क्या है, किनको किनको लगता है असर्टिव है, हाथ ऊपर करिए, बाकी कंफ्यूज है। देखो ये सिंपल सेंटेंस है ना, दिस इज अ गुड बुक, तो ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पे आखिरी में ये चिन्ह नहीं आया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है मैंने, बाजू में यहाँ पे लिखिए असर्टिव, तो खाली एफर्मेटिव भी लिख लेंगे तो भी चलेगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो अलग अलग सेंटेंस के प्रकार पढ़ के, एक पढ़ रहे हो दूसरा उड़ रहा है दिमाग से, लिखे यहाँ तक। अब देखो यही जो चीज है ना, दिस इज अ गुड बुक, इसको हम एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, हाँ क्या शब्द जोड़ेंगे, और चलिए लिखिए, व्हाट अ गुड बुक इट इज, या दिस इज, यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। लिख लिए, अब ये जो दिस है और ये इज है, ये क्या है, दिस क्या है यहाँ पे, अगर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में वहां पे दिस इज लिखे हैं,
तो दिस क्या था, वहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट रहेगा, और आखिरी में जो इज है क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। लिख लीजिए भी। लिख लिए, हटा दूँ स्लाइड। चलिए अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ लास्ट जो टाइप होता है सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन लिखिए, जो सेंटेंसेस प्रेयर कर्स, बोर्ड पे लिखा है देखिए स्पेलिंग, प्रेयर के बाद कॉमा करके लिखिएगा कर्स। कर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, कोई चीज को कोसते हैं तो बोलते हैं कर्स। प्रेयर कर्स या किसी तरह के सेंटिमेंट, जो सेंटेंसेस प्रेयर कर्स या किसी तरह के सेंटिमेंट्स व्यक्त करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी कम समझ में आती है कि इंग्लिश कम समझ में आती है आप लोग को? मिक्स चल रहा है लिखवाना, इसलिए मिक्स लिखवा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि पूरा इंग्लिश लिखाऊंगी तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, हिंदी लिखाऊंगी तो भी नहीं समझ में आएगा, तो इसमें कंफर्टेबल हो ना सब लोग, है ना? ठीक है। अभी जो डेफिनेशन हम लोग लिखे इसका क्या मतलब निकल रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन में क्या लिखे हम लोग, जो भी सेंटेंस क्या चीज के लिए यूज होते हैं, है ना, या तो प्रेयर के लिए या किसी तरीके का कर्स बताने के लिए, या फिर और किसी तरीके के आपके सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब भी क्या होता है, आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। लिखिए, लिखिए, कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा। हो गया। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? गॉड ब्लेस अभी बोले थे ना, तुम बोले थे, सुनते हैं ना अपन, ये गॉड ब्लेस तो सुनते हैं, गॉड ब्लेस हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। हाँ, भगवान कृपा करे हिंदी में, इंग्लिश में क्या हो गया, मे गॉड ब्लेस यू। लेकिन इसमें भी क्या आता है आखिरी में, मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, जैसे उसमें लगाए थे ना, वैसे ही वाला। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है ना, वो एक्सक्लेमेटरी का भाई है, कजिन, इसमें भी आएगा। कुछ बुक्स में आपको सिर्फ 4 तरीके के सेंटेंस मिलेंगे एक्सक्लेमेटरी तक, ऑप्टेटिव नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ब्रॉडर नॉलेज देने के लिए मैं पूरा पढ़ा रही हूँ।
पता होना चाहिए ना, कोई कहीं पे आ जाए तो। ठीक है, ये जो मे गॉड ब्लेस यू है किस में आएगा, कर्स में आएगा कि प्रेयर में आएगा कि किस में आएगा? प्रेयर में आएगा, है ना, बाजू में लिख भी लीजिए ब्रैकेट में प्रेयर। ठीक है, जो नीचे वाला है, मे मिस फॉर्च्यून नेवर स्ट्राइक यू। मिस फॉर्च्यून मतलब अपन लक बोलते हैं ना, लक। लक का मतलब, लक को इंग्लिश में और भी क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून, है ना। उसका उल्टा क्या हो गया, मिस फॉर्च्यून। मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, भगवान आपका बुरा ना करे, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे मिस फॉर्च्यून नेवर स्ट्राइक यू। आया समझ में? मीनिंग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? आ गया ना समझ? ओके चलो, यहाँ तक थे हमारे 5 सेंटेंसेस के टाइप्स। कौन से पढ़े हमने? असर्टिव था, जिसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस, है ना। सेकंड क्या था, इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन। थर्ड क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें क्या क्या आता है, याद है। फोर्थ क्या था, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें क्या आता है, आश्चर्यबोधक होता है। स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से। एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। फिफ्थ क्या है, ऑप्टेटिव। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, प्रेयर, कर्स और कुछ अदर तरीके आपके सेंटिमेंट। हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट लिखिए, कुछ हम पढ़ेंगे जो WH वर्ड्स होते हैं ना, उसकी लिस्ट लिखाती हूँ आपको। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन करिए। इनको और भी क्या बोलते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं ना ये वर्ड्स, तो इनको और क्या बोल सकते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, बाजू में लिख लीजिए स्लैश कर। लिख लिए? देखिए, व्हाट जो वर्ड होता है वो हम लोग क्या चीज के लिए यूज करते हैं, और अगर आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या मतलब हुआ? क्या नाम है, तो ये क्या चीज के लिए यूज हो रहा है, किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, थिंग के लिए यूज हो रहा है, और ब्रॉड तौर पे इसको हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर्सन के लिए और आएगा अभी, यहाँ बाजू में लिखिए थिंग्स। ये जो लिस्ट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो व्हाट वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनको हम लिख रहे हैं, और बाजू में हम एरो का क्या लिख रहे हैं, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, है ना। तो व्हाट हम लोग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ चीजों के बीच में सिलेक्शन करना है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ कि इनमें से कौन सी किताब आपकी है, तो कैसे पूछूंगी, सिलेक्शन करना है ना,
मान लीजिए 3 किताबें रखी हैं, उनमें से मैं बोल रही हूँ इनमें से आपकी किताब कौन सी है, 3 किताबों के में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज होगा, विच। तो विच किस लिए यूज होता है, सिलेक्शन। ठीक है, लिखिए। ये हम पर्सन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं और थिंग्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप दोनों में से मैं पूछती हूँ कि कल कौन नहीं आया था, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, विच वन ऑफ यू, आप दोनों में से कौन सा एक एब्सेंट था, विच वन ऑफ यू वॉज एब्सेंट यस्टरडे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप दो लोगों के बीच में से एक को चूज कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, विच। आया समझ में विच का यूज। हु क्या बताता है हमें, हिंदी में हम हु का यूज किस चीज के लिए करते हैं, कौन के लिए करते हैं ना, यहाँ पे भी वही लिखेंगे। और whom किसके लिए यूज करते हैं हिंदी में, नहीं, whom। और whom का मतलब होता है किसे। किसका बोल रही थी तुम, किसका हम किसके लिए यूज करते हैं, whose। अगर मैं पूछूंगी कि वह किसका बैग है, तो मैं क्या बोलूंगी इंग्लिश में, whose बैग इज दिस। ठीक है, किसका बैग है, समझे। नेक्स्ट क्या है, when। फिर where, बताओ। और why। और लास्ट how। हो गया। अब इसके बाजू में ना यहाँ पे क्लॉज लिखेंगे, कल पढ़े थे क्लॉज, आप लोग तो नहीं आए थे कल, इससे नोट्स ले लीजिएगा, समझ में आएगा, है ना। हो गया।
हो गया सबका नोट? हटा दूँ उसको मैं? तो यहीं पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ईट, का मतलब क्या होता है? ए, खा रहे हो। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो मतलब होता है ना। अब लिखिए, पहले एग्जाम्पल में लिखिए व्हाट डू यू ईट। अब यहाँ पे जो व्हाट यूज किया है ना हमने एग्जाम्पल में, ये क्या चीज के लिए बता रहा है? थिंग बता रहा है। तुम इसका आंसर दोगे तो जो आंसर आएगा, मान लो तुम एप्पल बोलो, मैंगो बोलो, बर्गर बोलो, या कोई और खाने का सामान बोलो, वो क्या होगा? थिंग होगी, है ना। तो ये व्हाट क्या चीज बताता है हमें? थिंग बताता है, उसका एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब इसका हमने क्लॉज भी लिखा कि जितने भी वर्ड्स है, जैसे व्हाट है तो व्हाट का मतलब क्लॉज में क्या होगा? जो। मेजोरिटी जो वर्ड्स है स्टार्टिंग के तीन, उनका मतलब क्या निकलेगा? जो। इस सेंटेंस को हम क्लॉज में कैसे यूज कर सकते हैं? क्लॉज क्या होता है, कौन बताएगा? कल पढ़े थे। हाँ, राइट, समझे। क्लॉज क्या होता है? कोई भी ऐसा, मतलब सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको क्या देता है? इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है, मीनिंग नहीं निकलेगा पूरा, और उसमें क्या होगी? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो अगर हमको ये व्हाट डू यू ईट, इसको क्लॉज के फॉर्म में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, कोई बताएगा? ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम है, सोचो सोचो। हम्म, देखो क्लॉज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट को हम क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं हिंदी में, तो कैसे यूज कर सकते हैं? हिंदी में बोलते हैं ना, मैं वह खाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? आई ईट, मैं खाता हूँ, व्हाट आई लाइक। क्या हुआ? क्या बोल रही थी तुम? बोलो बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो। ओके चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, आई ईट व्हाट आई लाइक। वर्ड के नीचे लिख लेना जो। हो गया, लिख लिए। तो हम क्या समझे यहाँ पे इस लिस्ट से कि जैसे हमने वर्ड का एग्जांपल लिया, ऐसे अपन बाकी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड को हमने पहले क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में यूज किया, तो क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में कैसे यूज किया? व्हाट डू यू ईट, है ना, तुम क्या खाते हो। और अगर हम उसको क्लॉज के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं? आई ईट व्हाट आई लाइक। अगर मैं इसमें से आई ईट मान लीजिए हटा देती हूँ, व्हाट आई लाइक, तो मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लेकिन आई ईट ऐड किया मैंने, आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, और ईट क्या है? वर्ब है। तो कोई भी, ये क्लॉज हुआ आपका, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्लॉज हो गया, व्हाट आई लाइक। लेकिन ये मीनिंग दे रहा है पूरा? नहीं दे रहा है ना, अधूरा मीनिंग दे रहा है, इसलिए क्या होता है? क्लॉज। और हमने यहाँ पे आई ईट मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करने से मीनिंग आया इसका पूरा। तो किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए क्या जरूरी होता है? सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूरी है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, और किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी लगता है, ठीक है। लेकिन दो क्या चीज नेसेसरी होती है? सब्जेक्ट और वर्ब। आ गया समझ में? नोट कर लिए सारा कुछ? चलो इतना ही आज के। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई डाउट है? एनीवन? आ गया ना समझ में कि उड़ तो नहीं गया ऊपर से? घर में जाके ना एक बार रिवाइज कर लिया करो, नहीं तो कंफ्यूज होगे फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, 10 मिनट्स लगा के रिवाइज कर लिया करो।